हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्रिस्पी साबूदाना वड़ा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और उसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज मैं बताऊंगी कि आपके साबूदाना कैसे खिले खिले बनेंगे और आपके साबूदाना वड़ा एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कैसे सॉफ्ट बनेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम क्रिस्पी साबूदाना वड़ा की रेसिपी को बनाना। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसी बाउल में मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया है, जिसे सागो भी बोलते हैं। तो ये साबूदाना वड़ा अलग अलग क्वालिटी में भी आते हैं, इससे बारीक भी आता है, इससे मोटा भी आता है और मीडियम भी आता है। ज़्यादा बारीक साबूदाना हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना ले लिया है। अब मैंने यहाँ पे इसमें 1 कप जितना इसमें पानी लिया है, यानी 1 कप साबूदाना है तो 1 कप आपको इसमें पानी लेना है। तो इसे हम अभी वॉश नहीं करेंगे, हम इसे आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसको हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसका सारा स्टार्च हम निकाल देंगे। स्टार्च निकालने से क्या होता है कि आपके साबूदाना चिपकते नहीं, वो एकदम खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने साबूदाना पूरी तरीके से वॉश कर लिया है और जितना भी स्टार्च निकला है वो सारा स्टार्च मैंने निकाल लिया है। और इसे हमें 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, अच्छे से भीग जाएंगे। और ऐसे चलने में फैलाने से आपके साबूदाना अच्छे से ऐसे खिले खिले होंगे। अगर एक्स्ट्रा पानी रह भी जाता है तो वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साबूदाना एकदम फूल गए हैं। और यहाँ पे साबूदाना को मैं ऐसे उंगलियों के बीच में से प्रेस करके देख रही हूँ तो साबूदाना एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम खिले खिले हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना तैयार हो गया है। तो मैंने साबूदाने को सिर्फ आधा घंटा भिगा के रखा था और 3 से 4 घंटा ऐसे ही मैंने छलनी में रख दिया था। यहाँ तो हमारा साबूदाना एकदम तैयार हो गया है। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी 1 कप रोस्टेड पीनट्स लिया है। आप पीनट्स को तवे पे या पैन में किसी में भी रोस्ट कर लीजिए एकदम मीडियम फ्लेम पे, और यहाँ पे आपका रोस्टेड पीनट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पीनट्स के छिलके निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे मैं पीनट्स को चॉपर में चॉप कर रही हूँ, जो जल्दी चॉप हो जाता है और बड़ी आसानी से हो जाता है। ये चॉपर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, अमेज़न पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस पीनट्स को किसी खल्लड़ में दरदरा एकदम कूट लीजिए। तो ये जल्दी से हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है, बहुत मेरे काम आता है ये चॉपर। तो यहाँ 10 से 15 सेकेंड में चॉपर ने अपना काम कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीनट्स का टेक्सचर ना ज़्यादा फाइन है ना ज़्यादा मोटा है। तो हमें दरदरा सा टेक्सचर चाहिए, ज़्यादा मोटा भी नहीं चाहिए ना ज़्यादा पतला चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पीनट्स तैयार हो गए हैं। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे साबूदाना को बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं। यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो वो आप 2 बड़े साइज़ के आलू ले लीजिए और ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर लीजिए। अगर आप ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ना तो आपके साबूदाना वड़ा बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और वो इवनली सब जगह अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वैसे तो हर घर में ग्रेटर रहता ही है, लेकिन बाय चांस अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है तो आप पोटैटो स्मैशर ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप आलू को अच्छे से स्मैश कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखिए कि आपके आलू में चंक्स नहीं रहने चाहिए। अगर चंक्स रहे तो आपके साबूदाना वड़ा फट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे रोस्टेड पीनट्स ऐड कर दिया है इसमें। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट ऐड किया है। तीखा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तीखा बना रही हूँ इसलिए मैंने मिर्ची की क्वांटिटी ज़्यादा ली है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। ये नॉर्मल सॉल्ट ऐड किया है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप सेंधा नमक इसमें 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग व्रत में ये नहीं खाते हैं। तो मैं नॉर्मली खाने के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें सारे मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अगर आप व्रत के लिए साबूदाना वड़ा बना रहे हैं तो इसमें से आप मसाला स्किप कर दीजिए और इसमें सिर्फ हरा धनिया, जिंजर चिली पेस्ट, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका साबूदाना वड़ा व्रत वाला तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारे अच्छे से कंबाइन हो गई है, मिक्स हो गई है। तो चलिए साबूदाना वड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है मिक्सचर का
अब मिक्सचर को ऐसे हाथ से ऐसे लड्डू बनाते जाएंगे और अच्छे से टाइटली एकदम प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपको लड्डू बना लेना है और दोनों हाथों के बीच में ऐसे प्रेस कर लेना है और इस तरीके से घुमाते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए जाना है आपको। अगर आप टाइटली प्रेस नहीं करेंगे साबूदाना वड़े को तो आपका साबूदाना वड़ा है ना तेल में जाते ही खुल जाएगा। अगर आपकी बाइंडिंग अच्छी रही, अगर आपके आलू बरोबर इसमें डले हैं तो आपका साबूदाना वड़ा बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो इस तरीके से टाइटली अच्छे से हाथ की मदद से प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे एक साबूदाना वड़ा हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए आपको मैं दूसरा भी बना के ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है और दोनों हाथों के बीच में ऐसे लड्डू आपको बना लेना है। पहले लड्डू बना लीजिए, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। तो आपकी ऐसे आलू टिक्की जैसी बन जाएगी, जैसे आलू टिक्की बनाते हैं ना, तो उस तरीके से आपके साबूदाना वड़ा बन के तैयार हो जाएंगे। और चारों साइड से अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस कर लीजिए और टाइटली अच्छे से प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा दूसरा साबूदाना वड़ा भी बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी क्रैक नहीं है। तो इसी तरीके से बाकी भी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने सारे साबूदाना वड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर आप डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई कीजिए, या फिर आप ओवन में इसे बनाना चाहते हैं तो ओवन में बेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास अपे पैन होगा तो आप अपे पैन में इसे भी कम ऑयल में फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन डाल के देखा है। तो यहाँ पर हमारा तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। मीडियम फ्लेम पर मैंने गैस को रखा है और एक एक करके सारे वड़े इसमें हम डाल देंगे। यानी जितने वड़े आएंगे उतने ही वड़े आप इसमें डालिए। अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा डालेंगे तो इसे पलटने में बहुत मुश्किल होएगी। तो एक एक करके मैंने यहाँ पे वड़े इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम लो नहीं रखती है, ना ही ज़्यादा हाई रखनी है। अगर लो पे रखेंगे तो वड़ा ज़्यादा तेल पी लेगा, अगर हाई पे रखेंगे तो वड़ा बाहर से तो क्रिस्प हो जाएगा लेकिन अंदर से पकेगा नहीं और जला जला भी टेस्ट आएगा। तो मीडियम फ्लेम पे ही आपको इस वड़े को फ्राई करना है। तो यहाँ कुछ मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि एक साइड से वड़ा हमारा फ्राई हो गया है। तो हमें एक साइड से पलट लेना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ कुछ मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे वड़ा अच्छे से गोल्डन से ब्राउन कलर के हो गए हैं, अच्छे से क्रिस्प और करारे हो गए हैं बाहर से तो, लेकिन अंदर से सॉफ्ट है एकदम, बाहर से एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा वड़ा बन के तैयार हो गया। तो इन सारे वड़े को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा साबूदाना वड़ा बनके तैयार हो गया है। तो है ना एकदम इजी रेसिपी। आप इस साबूदाना वड़े को व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह मसाले खाए भी जाते हैं और बहुत जगह नहीं भी खाए जाते हैं। तो ये साबूदाना वड़ा बाहर से बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से एकदम सॉफ्ट लगते हैं, एकदम क्रंची से क्रिस्पी से करारे से ये साबूदाना वड़ा बनते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू लाइक द रेसिपी प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर watching. Bye bye.